आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 119वीं जयंती है। देश भर में उनकी जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देहरादून में भी राष्ट्रीय खेल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी और हॉकी में उनके योगदान को भी याद किया। इसके अलावा उन्होंने खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया और खेल के विकास के लिए लगातार प्रयासरत रहने की बात भी उन्होंने कही। तो आज मेजर ध्यानचंद की 119वीं जयंती है, जिस मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई। देश भर में आज के दिन खेल दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी और आज भी खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इसी के साथ सीएम ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी और हॉकी में उनके योगदान को भी याद किया। सीएम ने खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया इस दौरान और साथ ही जो योगदान उनका रहा उसको लेकर तमाम जो वर्तमान के खिलाड़ी हैं वो शिक्षा लें, ये भी बात उन्होंने कही। सबसे पहले तो आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों को बधाई देता हूं और हॉकी के महान खिलाड़ी ध्यानचंद जी की जन्म जयंती पर उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाया जाने वाला ये राष्ट्रीय खेल दिवस देश के महान नायक मेजर ध्यानचंद जी को सम्मान देने के साथ ही हमें भारत को खेल के क्षेत्र में भी महाशक्ति बनाने के लिए, महाशक्ति बनने के लिए प्रेरित करता है। जिस प्रकार से हम सब जानते हैं, मेजर ध्यानचंद जी ने अपनी लगन से, मेहनत से, अभ्यास से लगातार 3 ओलंपिक खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। उनका पूरा जीवन किसी प्रेरणा से कम नहीं है। यदि हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हाल ही में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ ही भारत की हॉकी टीम लगातार 2 ओलंपिक खेलों में मेडल लाकर लगातार देश का नाम रोशन कर रही है। इसके लिए मैं हॉकी की हमारी पूरी टीम को एवं पेरिस में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से बधाई देता हूं। आगे बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर देव सिंह मैदान में 3 वर्गों में सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ का आयोजन जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह लुंठी ने किया। सद्भावना दौड़ में 3 वर्गों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिया गया। इस मौके पर महेंद्र सिंह लुंठी ने कहा कि गुलाम भारत में मेजर ध्यानचंद का खेल में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके नेतृत्व में 3 बार भारतीय टीम ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता था। तो 3 वर्गों में सद्भावना दौड़ का आयोजन यहां पर किया गया, जहां पर राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर इस खास दौड़ का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों को इसमें सम्मानित भी किया गया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर जो खिलाड़ी आए उनको सम्मानित इस कार्यक्रम में किया गया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी 1905 में उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। उन्होंने 1932, 36, 48 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। मैं इस माध्यम से हमारे जनपद पिथौरागढ़ में हमारे जो आज खेल खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित करने का भी बड़ा सौभाग्य मिलता है। इसी के माध्यम से हम यहाँ पर लगातार हर प्रकार के खेल यहाँ पर कराते रहते हैं। आज भी हमने यहाँ पर बालिका वर्ग, सीनियर, जूनियर और इनकी प्रतियोगिता कराई थी, जिसमें लगभग 46 बच्चों ने भाग लिया था और 6 वर्ग में हमने प्राइज दिए हैं। मैं उन सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने इसमें भाग लिया उन सभी को बधाई देना चाहता हूँ। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आने वाले कई खिलाड़ियों ने खेल जगत में अपना नाम कमाया है। पिथौरागढ़ देव सिंह मैदान में फुटबॉल संघ द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें फुटबॉल प्रतियोगिता के संचालक हेतु वार्ता की गई। इस बार की प्रतियोगिता में विजेता टीम को 51,000 और उप विजेता टीम को 25,000 नगद धनराशि और ट्रॉफी के साथ साथ व्यक्तिगत पुरस्कार भी दिए जाएंगे, ये फैसला लिया गया है। तो फुटबॉल संघ द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जहां देव सिंह मैदान में
फुटबॉल मैच खेला जाएगा और विजेता टीम को 51,000 का इनाम दिया जाएगा। इसी के साथ जो उप विजेता टीम होगी उसको 25,000 का इनाम दिया जाएगा। ये फैसला इस बैठक के दौरान लिया गया है। ऐतिहासिक देव सिंह मैदान में हर वर्ष की भांति स्वर्गीय ठाकुर देव सिंह चंचल बिष्ट मालदार प्रतियोगिता खेली जाती रही है और इस वर्ष भी ये प्रतियोगिता कुछ ही दिनों में ऐतिहासिक देव सिंह मैदान में खेली जाएगी, जिसको लेकर आज यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें तमाम फुटबॉल संघ के लोग, यहाँ पे वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और प्रशिक्षक मौजूद रहे। आज इस कार्यक्रम में, इस बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 सितंबर 2024 से देव सिंह मैदान में ये प्रतियोगिता खेली जाएगी और इसमें एक आकर्षक रूप से इनाम इस बार दिए जाएंगे, जो पारितोषिक हर बार दी जाती है। इस बार थोड़ा उसकी बढ़ोतरी करते हुए जो विजेता टीम है उसको 51,000 रुपये दिया जाएगा और उप विजेता टीम को 25,000 रुपये की नगद धनराशि दी जाएगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है पिथौरागढ़ से। नदी में अचानक पानी आने से पुल बहने की खबर है। खौफनाक मंजर का वीडियो जो है वो भी लगातार वायरल हो रहा है। बड़ी खबर आपको पिथौरागढ़ से बता रहे हैं, जहां नदी के अचानक उफान पर आने से पुल बह गया और इसका वीडियो जो है वो भी वायरल हो रहा है। मनस्यारी क्षेत्र में जबरदस्त बारिश हो रही है, जहां मेलम मोटर मार्ग में ये पुल बह गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां तस्वीरों में आप देखकर समझ सकते हैं कितना ज्यादा इसका बहाव तेज था और इसके तेज बहाव के चलते ही ये पुल जो है वो बह गया है। किसी के जनहानि होने की फिलहाल कोई भी खबर सामने नहीं आई है और बड़ी खबर आपको बता रहे, इसका वीडियो जो है वो भी लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो में देखकर आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा तेजी से ये नदी जो है वो बह रही थी और इसी तेज बहाव में जो पुल है वो भी बह गया है। अचानक इसका रौद्र रूप, जहां पर तेज रफ्तार से आते पानी में पुल बह गया। खौफनाक मंजर का जो वीडियो है वो भी वायरल हो रहा है लगातार, जहां पर आपको वीडियो में कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं जो कि नदी किनारे के पास खड़े हैं, वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं और इसी का वीडियो जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेज बहाव के चलते ये पुल बह गया। मेलम मोटर मार्ग में ये पुल बहा है। किसी के जनहानि होने की कोई भी खबर नहीं है, किसी के हताहत होने की कोई भी खबर फिलहाल सामने नहीं आई है। फिलहाल वीडियो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर और इस वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लगातार हो रही बारिश से नदियां और नाले इस समय उफान पर हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह एडवाइजरी जारी की जा रही है प्रशासन की ओर से भी, मौसम विभाग की ओर से भी, कि जो लोग नदियों और नालों के पास रहते हैं वो जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि खतरे की जद में वो तमाम इलाके जो कि नदियों और नालों के पास है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से जलस्तर बढ़ रहा है और इससे पास में रहने वाले लोगों पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि किसी भी वक्त बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। इसलिए प्रशासन की ओर से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं, कैंप्स बनाए गए हैं और मौसम विभाग की ओर से भी लगातार पूर्वानुमान जारी कर चेताया जा रहा है। इस बीच छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ ही देर में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। बीजेपी 2 सितंबर से सदस्यता अभियान चलाने जा रही है, जिसको लेकर लगातार कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बीजेपी की सदस्यता अभियान पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा, धर्म विरोधी विचारधारा, सरकारी नौकरी में अपारदर्शिता, भर्ती घोटाले, महिला अपराध वाली पार्टी से कोई नहीं जुड़ना चाहता। पुराने कार्यकर्ताओं और नेताओं को जोड़कर संगठन तौर पर वाहवाही लूटने का कार्य बीजेपी कर रही है। टाइम देते हैं, मैं भी कहता हूं। तो आप देखिए, उनके नाटकों पे मुझे नहीं जाना। कौन पढ़ा लिखा इंसान बीजेपी में ज्वाइन होना चाहेगा? जो सनातन धर्म के संग खिलवाड़ करें, जो शंकराचार्य के संग खिलवाड़ करें, उनके मजाक बनाएं, जो धर्म विरोधी काम करें, जिनकी सरकारों में पेपर लीक हो रहे हों, भर्ती घोटाले हो रहे हों, जिनकी सरकार में बेटियां सुरक्षित हों और जिनकी सरकार में 750 किसान आंदोलन में मर जाते हों, उनके साथ कौन जुड़ना चाहेगा? मुझे लगता है जो पुराने अंधभक्त हैं वही दोबारा से सदस्यता लेंगे और कुछ नहीं, नाटक होगा, न्यूज़ चैनल्स वालों को कुछ भीड़ दिखाई जाएगी, पुराने ही कार्यकर्ताओं को दोबारा ज्वाइन कराया जाएगा और या फिर ऐसे लोगों को जो दूसरे दलों में मौका परस्त हैं उनको शामिल किया जाएगा। वहीं तक बीजेपी का काम है, वहीं तक वो रहेंगे।
आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन की ओर से वैकल्पिक मार्ग की योजना पर काम तेज कर दिया गया है। केदारनाथ तीर्थ यात्रा के लिए 5 अल्टरनेटिव ट्रैकिंग रूट बनाए जाएंगे। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड सरकार केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए 5 अल्टरनेटिव ट्रैकिंग रूट बनाने की तैयारी कर रही है। 5 ऑल्टरनेटिव रूट्स पे हम काम कर रहे हैं। इस बार भी चौरास वाला जो रूट है जिससे बहुत सारे लोगों श्रद्धालुओं को निकाला गया था आपदा के टाइम पे, उसको डेवलप करने की भी बात हो रही है। हमारे जिला प्रशासन, डीएम, पुलिस टीम और वहाँ के लोकल जो लोग हैं, प्रधान हैं, हमारे वहाँ के क्षेत्र पंचायत हैं, जिला पंचायत हैं, उन सब की मदद लेते हुए 5 ट्रैक रूट आइडेंटिफाई किए गए हैं और उस पर बहुत तेजी से काम भी चल रहा है। इस बीच गौरीकुंड से केदारनाथ जाने वाले रूट को तीर्थयात्रियों के लिए सोमवार को खोल दिया गया। उत्तराखंड में 31 जुलाई की रात को तेज बारिश के बाद हुए नुकसान की वजह से इस रूट को 26 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। ट्रैक रूट जो है हमारा वो पूर्ण रूप से शुरू हो चुका है, घोड़े खच्चरों वाला भी और पैदल यात्रियों के लिए भी। जंगल चट्टी पे एक थोड़ा सा एरिया है जहाँ पर हल्का सा बाधित है, लेकिन वहाँ पर प्रशासन के माध्यम से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम स्थापित करके वहाँ पर हमारी टीम है और उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव रूट वहाँ से बना के श्रद्धालुओं को निकाल रहे हैं। तो पूर्ण रूप से आज के दिन जंगल चट्टी को अगर आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए, हमारा पूरा ट्रैक रूट इस वक्त काम कर रहा है। गौरीकुंड से केदारनाथ जाने वाला 19 किलोमीटर लंबा ये रूट 29 जगह से टूट गया था। इस वजह से यहाँ आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई थी। इस दौरान रास्ते में फंसे लोगों को निकालने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की निगरानी में हफ्ते भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तीर्थयात्रियों और आम लोगों को मिलाकर 11,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन और प्रबंधन के लिए एकीकृत स्पोर्ट्स पोर्टल और ऐप डेवलप करने के साथ साथ स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित की जाएगी। ये फैसला खेलों के आयोजन से संबंधित उच्चाधिकार समिति की हुई पिछले दिनों बैठक में लिया गया, जहां पर अब प्रतियोगिताएं देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी और पिथौरागढ़ में होनी है, जहां आयोजन स्थलों, स्टेडियम और खेल परिसरों के आसपास की सड़कों के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में निर्देश दिए गए। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने जा रहे प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन किए जा रहे हैं। खेलों के आयोजन के बीच सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन, नेशनल गेम्स के संबंध में प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के लिए भी नोडल अधिकारी नामित किए जा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्थापना की जाएगी, जहां खेलों के सफल आयोजन के लिए बैठक में यह फैसला लिया गया है। कई जिलों में खेल प्रतियोगिताएं होनी हैं, जिसको लेकर तैयारियां अब जोरों पर हैं। आसपास की जो सड़कें हैं उनको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। कई जिलों में खेल प्रतियोगिताएं होनी हैं और स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इसकी स्थापना की जाएगी और खेलों के सफल आयोजन के लिए बैठक में ये तमाम फैसले लिए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों को लेकर सरकार विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में हमारी संपूर्ण तैयारियां हैं। मेरा मानना है कि राष्ट्रीय खेल हमारे पहाड़ी जनपद, चाहे वो हमारे नैनीताल में हो, चाहे हमारे पिथौरागढ़ में हो, चाहे हमारे उधम सिंह नगर में हो, चाहे हमारे हरिद्वार में हो, हमारे देहरादून में हो या हमारे टिहरी में भी हो, जहाँ पर हम लेक में बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी होने को हैं। तो वो सारी चीजें जो हैं, जहाँ जहाँ जो जो एक्टिविटीज खेल के रिगार्डिंग होंगी, वो सारी एक्टिविटीज को बताते हुए भारत सरकार को हम लोगों ने अपनी बात भेज भी दी है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के रहने वाले कैलाश पाठक नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पर किराने की दुकान चलाते हैं। उनकी दुकान पर शहर की मशहूर चीजें मिलती हैं। इनमें कई तरह की दालें और सब्जियां शामिल हैं। खास बात यह कि ये सिर्फ उत्तराखंड में ही पाई जाती हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के रहने वाले कैलाश पाठक नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पर किराने की दुकान चलाते हैं।
उनकी दुकान पर शहर की मशहूर चीजें मिलती हैं। इनमें कई तरह की दालें और सब्जियां शामिल है। खास बात यह है कि ये सिर्फ उत्तराखंड में ही पाई जाती हैं। हाईवे पर बनी उनकी किराने की दुकान यहाँ आने वाले सैलानियों के बीच काफी मशहूर है। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर मैंने इतने किस्म के राजमा देखे हैं। इससे पहले मैंने 1-2 प्रकार के सुने थे और इसके बाद मैं यहाँ से परचेजिंग करने आया हूँ कि मैं यहाँ पहाड़ की काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ की फेमस हैं। बहुत सी दालें हैं, बहुत से राजमास हैं जो मतलब आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। यहाँ पहली बार ही आया हूँ घूमने के लिए। पहाड़ी में बहुत ही हरियाली है और बहुत तरह की यहाँ दालों की वैरायटी है। राजमा है, कम से कम 14 प्रकार की तो दालें हैं यहाँ पे। और पहाड़ी एरिया में पौष्टिक चीज़ें हैं। चेस्टनट है, मैंने पहली बार देखा है। इतनी प्रकार की दालें भी पहली बार देखी है। कैलाश पाठक पिछले 15 साल से हाईवे पर इस दुकान को चला रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ आने वाले सैलानियों और आम लोगों को दालें और सब्जियां बेचने के लिए 15 से ज्यादा गांव से सामान मंगाया जाता है। यहाँ पर मैं जो भी कारोबार कर रहा हूँ, मैं अपने सारे पहाड़ के ग्राउंड का काम कर रहा हूँ। इसमें मेरे को कम से कम 15-20 लोग इस सामान वो पहाड़ से इकट्ठा करके देते हैं। सारे गांव से राजमाएँ हैं, दालें हैं, मसाले हैं, पिसे हुए धनिया है, हल्दी है, मिर्चा है, ये सब अपने गांव से मंगा के इनको यहाँ पे लाके बेचता हूँ। धारचूला, मुंशियारी, चमोली, बेताल घाट, कई गांव से वहाँ इकट्ठा करते हैं। बेताल घाट में कम से कम 18-20 गांव से इकट्ठा करके लेके आते हैं। ये हमारे पास मिनिमम सारा पहाड़ का ही सामान रहता है और हम यहाँ जो भी लोकल प्रोडक्ट हैं उन्हीं को ही सेल करते हैं। और यहाँ पे हम सीजनल सब्जियां हैं उनको भी सेल करते हैं। और हमारी जो यहाँ पे गांव की महिलाओं के समूह बने हुए हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको भी सेल करते हैं। कैलाश पाठक बताते हैं कि उनकी दुकान पर मिलने वाली दालों की कीमत काफी किफायती है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले आम सैलानी भी इस इलाके के खाने का स्वाद ले रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। पूर्व आईएएस सुशील कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं सुशील कुमार। उत्तराखंड शासन ने इसके आदेश जारी किए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पूर्व आईएएस सुशील कुमार को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं सुशील कुमार और उत्तराखंड शासन ने इसका आदेश जो है वो भी जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड शासन ने ये बड़ा आदेश जारी किया है, जहां पूर्व आईएएस सुशील कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है सुशील कुमार को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुशील कुमार को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड शासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। पूर्व आईएएस अफसर रह चुके हैं सुशील कुमार, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार बनाए गए हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि उत्तराखंड शासन ने आदेश जारी किए हैं, जहां पर पूर्व आईएएस सुशील कुमार को बड़ी जिम्मेदारी उत्तराखंड शासन की ओर से सौंपी गई है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही अब राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं सुशील कुमार। लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व आईएएस सुशील कुमार को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इस बीच जो आदेश जारी किया गया है वो भी आपको दिखा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा उनका रुख करेंगे। तुषार, देखिए, पूर्व आईएएस सुशील कुमार को बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं, क्या कुछ जानकारी आगे? जुलाई महीने में देखा गया कि चंद्रशेखर भट्ट थे पुराने राज्य निर्वाचन आयुक्त, उनका रिटायरमेंट हो गया था, जिसके बाद लंबे समय से ये पद रिक्त जा रहा था। जिसके बाद पूर्व आईएएस सुशील कुमार को अब जिम्मेदारी दी गई है कि आने वाले जो चुनाव है
काफी उत्तराखंड में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। निकाय चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं, साथ साथ केदारनाथ में उपचुनाव होने वाला है और इसके साथ जिला पंचायत चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जिम्मेदारी यहाँ पर अधिकारियों को दी जा रही है और इसी के तहत किसी आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण फैसले लेने होंगे और साथ साथ जो टीम है निर्वाचन आयोग की उसे मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे में उत्तराखंड शासन ने आदेश जारी किया गया है और पूर्व आयुक्त सुशील कुमार को अब जिम्मेदारी दी गई है। अब देखना होगा जो आगामी चुनाव होंगे उसमें किस तरह से जो निर्वाचन आयुक्त है वो किस तरह से कार्य करते हैं ताकि जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसमें जो पारदर्शिता है वो और बढ़ सके। जी। और यही एकमात्र गोल सरकार का भी कि जो चुनाव होने वाले हैं वो सकारात्मकता से हो पाए। फिलहाल पूर्व आईएएस सुशील कुमार को यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको, जैसे कि हमने आपको बताया कि बड़े समय से रिक्त पद था जिसको लेकर अब उत्तराखंड शासन ने आदेश जारी किया है और सुशील कुमार को राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है ताकि आने वाले चुनावों में व्यवस्था बिठाई जा सके। एकमात्र एजेंडा सरकार का कि आने वाले चुनाव जो हैं उनको सकारात्मकता से कराया जा सके और पारदर्शिता उसमें लाई जा सके।